संदेह की आंच में काठ की मटकी पकने से पहले सुलग गई। कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक देकर प्रशांत किशोर वापस लौट गए। लौटने से पहले घंटों बातचीत का दौर रहा। सपने दिखाए गए, रणनीतियों के पन्ने उकेरे गए, प्रेजेंटेशन के जरिए जीत का भविष्य दिखाया गया। कांग्रेस भी टकटकी लगाकर सब कुछ सुनती रही। सबको लगा कि अब कांग्रेस के दिन बदलेंगे, पीके उस बदलाव की धुरी होंगे। लेकिन पीके की बात खत्म होने के बाद कांग्रेस ने पूरी बात ही खत्म कर दी। पूरी बात खत्म होने के बाद दोनों तरफ से ट्वीट कर हर कयास पे विराम लगा दिया गया। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने ईएजी के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ रणजीत सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रशांत किशोर के साथ बैठक और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया था। प्रशांत किशोर को इस समिति के सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुरजेवाला ने आगे कहा कि हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने संगठन में बड़े बदलाव करने का सुझाव दिया था, तो साथ ही राज्यों में गठबंधन का भी एक फॉर्मूला दिया था। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन सुझावों और पीके की पार्टी में शामिल होने पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस में एंट्री से पहले प्रशांत किशोर को बाकी सभी पार्टियों से दूरी बनानी होगी। उनको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना होगा। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब बातें चल रही थी, उस वक्त प्रशांत किशोर तेलंगाना सीएम केसीआर के साथ बैठक कर रहे थे और तेलंगाना में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। प्रशांत किशोर चाहते थे कि पार्टी की ओर से किए जाने वाले सभी संवाद और संदेश उनके जरिए हों। वह पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाहते थे। वह इसके लिए पार्टी के पास के सभी आंकड़े अपने पास रखना चाहते थे, जिससे कि आगे की रणनीति तय की जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पीके की यह मांग वाजिब नहीं लगी। पार्टी को इस बात का डर था कि अगर पीके पूरी तरह से अपने नियंत्रण में सब कुछ ले लेंगे तो इससे पार्टी की दूसरी इकाई यानी पीसीसी और सीईसी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी में काम करने की जो शर्तें थी, वो दरअसल गांधी परिवार के लिए एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि सबसे पहले तो प्रशांत किशोर पार्टी में नेतृत्व बदलाव की बात कर रहे थे। इसके अलावा वो पूरी तरह से फ्री हैंड चाहते थे। वो किसी कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके द्वारा लिए गए फैसलों को पार्टी में अमली जामा पहनाया जाए। उनके लिए फैसलों में किसी पार्टी नेता की दखल ना हो। उनकी सीधी रिपोर्टिंग पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को हो। उनकी इन सभी मांगों से साफ था कि वो पार्टी में अलग किस्म का ट्रीटमेंट चाहते थे और कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी।